हथकरघा से अपनी कोर्स पढ़ने आते हैं, सुबह आते हैं और शाम में ट्रेन से वापस। क्या मुद्दे को लेकर के आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन दे रहे हैं और क्या आप लोग का आगे क्या? सबसे पहले सभी को जोहार रहेगा। आज हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मेन गेट में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, जिसमें आदिवासी छात्र संघ बहुत दिनों से मांग को लेके तालाबंदी करने का काम किया, तो उसके साथ में आक्रोश अभी तक चल ही रही उसके। जो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग, जो 9 भाषा विभाग है, 9 का एकदम इतना दरदर व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेके हम लोग आज मांग को लेके बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले हम लोग सिग्नेचर अभियान चला रहे थे परसों को। आज हम लोग उसका परसों का हम लोग सिग्नेचर अभियान चला था। उससे पहले हम लोग तालाबंदी करने का काम किए थे, जो कि एग्ज़ाम जो चल रहा था विश्वविद्यालय में, वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। एग्ज़ाम कैंसिल होने के साथ साथ में सारा गेट तालाबंदी करके VC को घेराव करने का काम किया था। उसमें हम लोग आश्वासन दिए थे कि इस समस्या को लेके VC ने नया भवन बनाने का मांग को स्वीकार किए हैं और बोले हैं कि 16 तारीख को बड़ा बैठक की बात की है। 16 कल तारीख है, तो कल हम लोग का बड़ा बैठक होगा, जिसमें निर्णय होगी। हमारे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के सारा शिक्षक रहेंगे, HOD रहेंगे, रजिस्ट्रार मैम रहेंगे और DSW और VC सर रहेंगे और हमारे आदिवासी छात्र संघ के सभी मेंबर रहेंगे। आज हम लोग बताते चले हम कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग जो है, उसमें इतना जर्जर व्यवस्था है कि बाथरूम जैसी जगह में गलियारी में बैठा के पढ़ाई कराया जाता है। ये हमारे जो झारखंड के जो हम लोग जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग को बढ़ावा देने का सरकार काम करते हैं। एक तरफ से इधर में जो हम लोग शिक्षा व्यवस्था है, इतना ख़राब व्यवस्था है, जो कि हम लोग उस व्यवस्था को ठीक कराने के लिए हम लोग आज उग्र आंदोलन के साथ साथ अभी तक वो आंदोलन चल ही रही है। आगे की ओर आप लोग का क्या रणनीति रहेगा और क्या? हम लोग का मांग जो है नया बिल्डिंग भवन बनाने का, जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के लिए नया भवन बननी चाहिए। और शिक्षक की बहुत ज़्यादा कमी है, जो कि एक विभाग में 2 टीचर है, हर विभाग में 2 टीचर। एक विभाग में तो पता चल रहा है कि 2 टीचर है, विभाग ऐसा है जिसमें एक टीचर है, अब बाकी में 2 टीचर है। मान जाइए 400, 500, 2000 स्टूडेंट है, उसमें 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे? उसमें पियून आदि जो कागज़ पत्र का काम करने वाले वो सब भी कोई नहीं है। तो सारा काम वही व्यवस्था देखती है, एग्जामिनेशन भी, पेपर वर्क भी, पढ़ाई भी, सारा काम एक लौता अगर एक टीचर देखे और पढ़ाई भी कराए तो फिर कैसे व्यवस्था ठीक हो सकता है, बता सकते हैं आप। अगर ये वीडियो अगर सरकार तक जाती है तो उनसे निवेदन है कि व्यवस्था जल्द से जल्द ठीक कराने का हमारे मुहिम में साथ दे और सहयोग करे। मेरा नाम विवेक तिर्की हुए, आदिवासी छात्र संघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष। आप लोग पढ़ाई करने आते हैं यहाँ पर, किस मांग को लेकर के आज आप लोग आंदोलन तैयार हैं? जी सर, हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हम लोग छात्र हैं और हम लोग कुरुख डिपार्टमेंट से हैं। तो हम लोगों का देखते हैं कि हम लोग का कुरुख डिपार्टमेंट में है, उसमें करीबन सभी सेमेस्टर मिला के हम लोग देखते हैं तो 400 से अधिक छात्र हैं, लेकिन उसमें सभी सेमेस्टर के लिए ओनली 2 ही टीचर हैं। तो 2 टीचर से हम लोगों का संभव नहीं हो पाता है, सही से क्लास नहीं हो पाता है। इसी के मांग को लेकर हम लोग आज आंदोलन हम लोग का चल रहा है। ये आंदोलन अगर समाप्त नहीं होता हम लोगों का मांग पूरा जब तक नहीं होती है तब तक हम लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोगों का टीचर का बहुत ज़्यादा अभाव है, जिसके कारण हम लोगों का टीचर का अभाव होने के कारण हम लोग दूर दराज से आते हैं। हम लोगों का जो पढ़ाई जिस मकसद से हम लोग कॉलेज आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, उस मकसद हम लोगों का पूरा नहीं होता है। हम लोग जिस पर्पज़ से आते हैं होता नहीं है। हम लोग पढ़ाई के मकसद से आते हैं, बट हम लोग कभी कभी वैसे ही वापस घर भी चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टीचर की अभाव है, समय से क्लास नहीं होती है, 2 टीचर से संभव नहीं हो पाता है। दिनेश उरांव, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के कुरुख डिपार्टमेंट से।